गंगा हमेशा बहती रहती है। हमारे सनातन का अध्यात्म है। भक्त लोगों के पास जो है वो यह पीठ को समर्पित करते हैं और निश्चित हमारे सनातन के को कभी कोई कमजोर समझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सनातन बहुत मजबूत है और सनातन विकास के साथ भी जुड़ा है। सनातन ने आध्यात्म के साथ विकास के साथ और समाज को जोड़ने के लिए हमेशा संदेश दिया है, चाहे हमारे वेद हों, चाहे शास्त्र हों, चाहे महापुरुष हों। मुझे लगता है कि इस पे किसी को जलन नहीं होना चाहिए। मेरा भारत इतना गौरवशाली है, सोने की चिड़िया रहा है। और ये भारत का ही गाड़ियों का जो आप गाड़ियों से लोगों को लग रहा है कि गाड़ियां कहाँ से, ये सब भारतीयों की हैं और हम भी भारतीय हैं। तो इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। महाराज जी, धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में इतनी महंगी गाड़ियां, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में कटती हैं? देखिए, जब भारत में विकास होता है तो जिन्होंने विकास को अंधकार की तरफ ले जाया गया, उनको अब इस भारत के विकास को देखते हुए जलन तो होगी ही। और निश्चित भारत ने विश्व पटल पे अपने विकास की ध्वज फहराई है और गाड़ियां महंगी हैं तो भक्तों ने के पास गाड़ियां हैं। हर का श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, प्रेम होता है। मेरा भारत आज वंदे भारत को भी ला रहा है। मेरा भारत अच्छे रोडों में भी तब्दील हो रहा है। मेरा भारत हर जन जन के घर तक रोशनी भी पहुंच रही है। तो मेरे मंदिरों में यह विकास को देखते जिनको जलन हो रही है, निश्चित वह है मंदिर के और सनातन के विरोधी रहे हैं। पर मैं जलन वालों को तो कहता हूं कि जलो, क्योंकि मैं उस घाट पे रहता हूं कि जहां जलाए ही जाते हैं। उसका नाम है मणिकर्णिका घाट। तो जलने वालों का तो असली हकदार मैं ही हूँ कि जलने वालों की संख्या बढ़ती जाए तो मणिकर्णिका पे आते जाएं वो लोग। तो मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन भारत विकास के साथ तेजी से बढ़ेगा और इन कारों की रफ्तार से भारत विकास के साथ जुड़ेगा। और इन गाड़ियों की रफ्तार को जो रोकेगा तो निश्चित पावरफुल गाड़ियां हैं। मेरा देश पावरफुल है, देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री पावरफुल है और हमारे जिस प्रदेश का मैं नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पावरफुल है। तो उनकी रफ्तार को कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया था हाल ही में कि आखिरी समय जो होगा वो आपको सतवा बाबा की शरण में ही जाना है। वो क्या रहा? मणिकर्णिका घाट पर सतवावा पीठ 300 वर्ष 50 वर्ष से स्थापित है। निश्चित मणिकर्णिका अंतिम तीर्थ यात्रा का तीर्थ है जहाँ अंतिम संस्कार होता है। और सतुआ भी मिलन का एक शब्द है और मेरी पीठ का नाम सतुआ हुआ है। सतुआ अनेक अन्नों को मिला के बनता है, जुड़ाव का है। त्रिवेणी संगम भी गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलन है। और इस मिलन की नदी में जो बांटने की कोशिश करेगा तो उसको तो मर्गन का आना ही पड़ेगा। महाराज जी, आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ और ना समझा जाए इन सब चीज़ों को देखकर? मुझे लगता है कि मैं तो राम को समझूंगा, कृष्ण को समझूंगा, गंगा को समझूंगा। जो समझ रहे हो समझते रहे। मैं तो अपना कल्पवास में गंगा में डुबकी लगाता रहूंगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य देता रहूंगा, शालिग्राम की पूजा करता रहूंगा और अपना यज्ञ करता रहूंगा, महापुरुषों को प्रणाम करता रहूंगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ करता रहूंगा। और भी कुछ गाड़ियों गाड़ियों का काफिला इसमें जुड़ गया? मेरे भारत में बहुत सारी गाड़ियां हैं। जब तेजस्वी आया तो अनेक आते रहेंगे। तो भक्तों को जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है वो भेजते रहेंगे, हम बैठते रहेंगे और बाद में प्रसाद बांटते रहेंगे। अच्छा महाराज जी, कुछ लोगों का कहना है, जो हमारे समाज के लोग हैं, युवा हैं, कि जब कोई संत बनता है, महात्मा बनता है, तो वो त्याग को करके बनता है, और त्यागने के बाद इतना इस तरह की गाड़ियां, ऐशोआराम की गाड़ियां, ये शोभा नहीं दे रही हैं। ये लोगों का आरोप है, उसको किस? मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के विचार को। मैं ना कोई चीज त्यागता हूँ, मैं त्यागने नहीं आया हूँ। ना समाज को त्यागूंगा, ना मैं धर्म को त्यागूंगा। हम सनातनी हैं। मेरे राम इष्ट हैं, कृष्ण इष्ट हैं। उन्होंने अधर्म को खत्म किया है और सत्य को स्वीकार किया है। हम उस महापुरुष के हमारे वो महापुरुष हैं कि जिन्होंने जोड़ा है। त्याग बुराइयों का होना चाहिए। त्याग जो समाज को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं उनका होना चाहिए। ये महाकुंभ में और कुंभ में हम त्याग करके कहें कि ये त्यागूं वो त्यागूं, तो मुझे लगता है कि त्याग केवल दिखावा का नहीं होना चाहिए।
त्याग, समाज के बुरे विकार हैं उनका होना चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न ये भी है कि प्रयागराज और ये माघ मेला ही आपने इतनी महंगी गाड़ियों के लिए क्यों चुना? बनारस या कहीं और भी ये चुना जा सकता था, क्या कुछ खास वजह है इसकी भी? मैं बताना चाहता हूँ कि माघ मेला में सतुआ हुआ शिविर काफी प्राचीन शिविर है और लगता आ रहा है। काशी में भी सतुआ हुआ पीठ है, हर जगह है। भक्त लोग नहाने के लिए इस प्रयाग में आते हैं। हमारे आश्रम से जुड़े हुए भक्तों की इस पीठ के प्रति श्रद्धा है और वो चाहते हैं कि गुरु जी हमारे इन गाड़ियों में बैठे, तो मैं बैठ रहा हूँ। इस गाड़ी का कुछ अगर आप बता पाए कि क्या है ये गाड़ी, कौन ये सी? गाड़ी है, रोड पे चलती है, प्रदूषण मुक्त है। जो प्रदूषण करेगा उनको इस गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत विकास की रफ्तार की गाड़ियों के साथ चल रहा है। और मैं निश्चित ऐसे भारत में गाड़ियों का आना हमारे भारत विकास का एक बहुत बड़ा संकेत देता है। भारत सोने की चिड़िया है, रहेगा और था। युवाओं को कोई संदेश? युवा हमारे हृदय में बसते हैं। ये भारत युवाओं का है और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि भारत की जो राम और कृष्ण ने इतना बड़ा जीवंत इतिहास दिया है, आशीर्वाद दिया है, ऐसे भारत को हमें पीछे नहीं ले जाना है, हमें आगे ले जाना है। उन्हीं के लिए ये संगम है, उन्हीं के लिए ये भारत है और उन्हीं के लिए भारत में रहने वाला हर जीव है। युवाओं से मैं प्रार्थना करता हूँ, नशा मुक्त होना चाहिए। नशा हमें आध्यात्म का करना चाहिए, नशा हमें भारत के विकास का करना चाहिए। हमें विवादों से हटना चाहिए, हमें समाज में संवाद की नींव को, पुल को, सेतु को बांधना चाहिए। हमें युवाओं से मैं प्रार्थना करता हूँ, परिवार में नहीं बंटना है, न जातियों में बंटना है, न मत में बंटना है, न भेद में बंटना है। हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं। हमें सबको जोड़ना है और भारत को किसी भी तरह विश्व पटल पर कहीं से ना पीछे रह जाए, उस तक पहुंचाना है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने भारत को भारत का स्वाभिमान वापस लौटाया और हर व्यक्ति उनको उसी भाव से देखता है कि जिन भाव से राम को तो देखा नहीं था। सबरी इतने वर्ष राम की प्रतीक्षा की थी कि मेरे राम आएंगे, निश्चित मेरा सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा। इन भारतीयों ने इतने वर्षों से अंधकार को देखा है, प्रकाश को नहीं देखा। लेकिन सबरी के घर जैसे राम आए थे भारत में। मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने बाद सबरी निश्चित स्वतंत्र होकर कही थी कि अब यह भारत सुरक्षित हाथों में है। और उसी प्रकार युवाओं को ऐसा नेतृत्व मिला है, हमें उनके साथ खड़े होकर आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी, अभी आप अंदर बोल रहे थे ना कि